हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फायर फाइटिंग इंजीनियरिंग। इस फील्ड की जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो को एंड तक देखिए और जो भी व्यूअर्स फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की हम वीडियो में बात करेंगे, जो हमने एक वीडियो बना रखा है कि टॉप 14 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फायर फाइटिंग सिस्टम। ये आज का हमारा वीडियो उसका दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने टॉप मोस्ट के 20 क्वेश्चन देख लिए थे। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन बचे हुए हैं 20 क्वेश्चन जो कि पूरे फायर फाइटिंग सिस्टम को कवर करते हैं, उसके रिमेनिंग 20 क्वेश्चन ये बचे हुए हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 20 क्वेश्चन हमने उस पार्ट में रखा था क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, और 20 क्वेश्चन को हमने इस पार्ट में रखा हुआ है। बात करते हैं कि इस वीडियो में हम किस किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। हम इस वीडियो में बात करेंगे स्प्रिंकलर सिस्टम के बारे में, हाइड्रेंट सिस्टम, फायर पंप रूम के बारे में बात करेंगे, फायर एक्सटिंग्विशर्स के बारे में भी देख लेंगे, टाइप्स ऑफ फायर, नॉवेक सिस्टम, फायर अलार्म सिस्टम, सप्रेशन सिस्टम, इन सारे सिस्टम्स के बारे में जो भी हमको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिले हैं जो कि इंटरव्यू में पूछे जाते हैं या फिर जिनकी साइट पे बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। ये उस वीडियो का पार्ट 2 है, और हम इस वीडियो में आपको कुछ पिक्चर्स भी दिखाएंगे जो कि क्वेश्चन से रिलेटेड ही होंगे। जैसे स्प्रिंकलर सिस्टम का कोई क्वेश्चन रहेगा तो उस सिस्टम से रिलेटेड हम आपको कोई पिक्चर्स दिखाएंगे, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली में क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है और क्या बताया जा रहा है। तो पहला वीडियो तो हमने 20 क्वेश्चन का डिस्कशन किया था, उसके रिव्यू बहुत अच्छे आए थे। तो आज हमने ये दूसरा वीडियो भी बनाया है। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस लाने में बहुत टाइम लगते हैं, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं उनको लाने में टाइम लगते हैं, इसलिए हमको इतना टाइम लग जाता है इसका पार्ट 2 बनाने में। तो ये पार्ट 2 आ गया है, जिसमें हम 20 क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे, और सारे 20 क्वेश्चन हमारे फायर फाइटिंग सिस्टम से रिलेटेड होंगे, जिनके टॉपिक्स हमने ऑलरेडी देखिए स्क्रीन पे दे रखे हैं कि किस किस सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे और वो क्वेश्चन कहाँ कहाँ से उठाए गए हैं। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 यानी क्वेश्चन नंबर 21, क्योंकि ये पार्ट 2 है तो हम उसको क्वेश्चन नंबर 21 लेके चले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? व्हाट टाइप्स ऑफ पम्प्स आर यूज्ड इन फायर फाइटिंग सिस्टम, कि फायर फाइटिंग सिस्टम में कौन किस किस टाइप के पंप्स हम यूज़ करते हैं। तो उसका जवाब है मेन फायर पंप। मेन फायर पंप हम इस्तेमाल करते हैं, जॉकी पंप इस्तेमाल करते हैं, डीजल पंप इस्तेमाल करते हैं, और एक और पंप होता है जिसको बोलते हैं बूस्टर पंप, इसको इस्तेमाल करते हैं। अब क्यों इस्तेमाल करते हैं, कि कहाँ कहाँ पे इसका क्यों इस्तेमाल करते हैं, कहाँ कहाँ पे इसकी लोकेशन दी जाती है, उसके बारे में हमने पूरी डिटेल में अलग अलग वीडियो बना रखा है। उसमें हमने बताया इसे मेन फायर पंप है, तो मेन फायर पंप क्यों इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले कौन सा पंप ऑपरेट करता है इन केस अगर फायर एक्सीडेंट होता है तो वो जॉकी पंप होता है। तो ये सब चीज़ों के बारे में हमने ऑलरेडी पहले से वीडियो बना रखा है। डीजल पंप क्या होता है, क्यों इस्तेमाल किया जाता है, उसकी कैपेसिटी कितनी होती है, उसका पावर कितना होता है। अभी देखिए जो स्क्रीन पे आपको पिक्चर्स दिखाई जा रही हैं, इसमें देखिए इसमें सारे पंप्स लगे हुए हैं। जो रेड कलर का बड़ा पंप लगा हुआ है उसको मेन फायर पंप कहते हैं, और जो ब्लैक कलर का सिल्वर कलर का छोटा छोटा पंप लगा हुआ है उसको जॉकी पंप कहते हैं। तो ये जो आपको दिखाया जा रहा है इसका हमने एक वीडियो बना रखा है इसी पिक्चर्स का। तो उसमें बताया गया है कि कहाँ पे कैसे कैसे इंस्टॉलेशन किया गया है, तो आप वो वीडियो देखिए। फायर पंप रूम के ऊपर हमने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, देखिए उसमें से एक ये फायर पंप रूम हिंदी में बेसिक पार्ट 1। तो इस वीडियो में हमने पूरा का पूरा फायर का पंप रूम पूरा आपको दिखाया हुआ है, कैसे इंस्टॉलेशन होता है, क्या क्या असेंबली लगती है, और कहाँ पे एनआरबी लगता है, कहाँ बटरफ्लाई वाल लगता है, कितना प्रेशर देते हैं प्रेशर स्विच में, सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी बना के रखी है। तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें, वहाँ पे ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी कि कौन सा पंप कहाँ इस्तेमाल होता है, कौन कौन किस किस टाइप के पंप होते हैं। सेंट्रीफ्यूगल टाइप के पंप होते हैं, रेसिप्रोकेटिंग टाइप के पंप होते हैं, कौन पंप अच्छा होता है, किस पंप को आजकल हम मार्केट में सबसे ज़्यादा इंस्टॉल कर रहे हैं, किससे हमको हेड ज़्यादा मिलता है, किससे कम ज़्यादा कैपेसिटी मिलती है। ये सारी चीज़ें हमने इस पे वीडियो बना रखा है। उस वीडियो का ये जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो थंबनेल है। आप हमारे चैनल पे जाइए, वहाँ पे आपको ये वीडियो मिलेगी जिसमें हमने पूरी डिटेल में बात की है कि कौन सा पंप कहाँ पे लगाते हैं।
तो ये थी बात क्वेश्चन नंबर 21 की। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे, कि क्वेश्चन नंबर 22 क्या पूछ रहा है, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ फायर पंप। जैसा कि मैंने बताया कि हमने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, तो इसमें पूछा गया है कि जो हमारा फायर पंप होता है उनके मेन कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, कि फायर पंप रूम में जो जो असेंबलीज लगती हैं, जो जो वॉल लगते हैं, उनमें मेन क्या चीज़ है। तो जैसे बात करेंगे, सबसे पहले गेट वॉल लगा होता है, फिर वाइज स्ट्रेनर होता है, बटरफ्लाई वॉल होता है, बेलो वॉल है, एनआरवी, प्रेशर स्विच, प्रेशर गेज, अलार्म वॉल, बाल वॉल, एयर रिलीज वॉल, एयर वेसल टैंक, ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे फायर पंप रूम में इंस्टॉल होती हैं। अब कैसे इंस्टॉल होती हैं, क्या होती हैं, इसके बारे में भी हमने वीडियो, जो फायर पंप रूम का वीडियो हमने आपको दिखाया है, उसी वीडियो में हमने एक एक चीज़ आपको डिस्कस करके बताई है। और इसके बारे में जो जो कंपोनेंट अभी यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में पॉसिबल है नहीं, तो हम आपको बता देते हैं जो एक एक कंपोनेंट। जैसे गेट वाल हो गया, तो गेट वाल क्या होता है, कैसा दिखता है, और गेट वाल का क्या काम होता है, फंक्शन क्या होता है, वो चीज़ हमने एक एक चीज़ डिटेल में बताई है। वाइस ट्रेनर के बारे में भी हमने बताया है कि वाइस ट्रेनर क्या होता है। ये जनरली जो डस्ट पार्टिकल होते हैं उनको छानने के काम आता है। बटरफ्लाई वॉल जो होता है वो क्यों लगाया जाता है, कहाँ पे लगाया जाता है, वो किस तरीके से दिखता है, वो सारी चीज़ें बताएंगे। अभी देखिए जो आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रही है, ये देखिए, ये पार्ट 1 फायर फाइटिंग पंप रूम मेन कंपोनेंट्स पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, ऐसे ही 2 पार्ट में हमने वीडियो बनाया है। उसमें हमने एक एक असेंबली के बारे में बताया है, उनके फंक्शन बताए हैं, कहाँ पे लगता है, ये सारी चीज़ें हमने बता के रखी हैं। तो जितने भी इसके कंपोनेंट्स हैं फायर फाइटिंग पंप रूम के, तो अगर उसके बारे में जानना है तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें। उसमें हमने पूरी डिटेल में बताया कि कौन सा कंपोनेंट लगता है, उसका क्या फंक्शन होता है, क्या रोल होता है फायर फाइटिंग पंप रूम में। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 22। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। अगर हम आते हैं तो उसमें पूछा गया है, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ फायर ट्रायंगल, कि फायर ट्रायंगल किन किन चीज़ों से मिलके बना होता है, इसके पार्ट्स क्या होते हैं। लाइक व्हाट आर द कॉम्बिनेशन ऑफ फायर ट्रायंगल। तो इसका जवाब है, आंसर है, कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कंपोनेंट्स, दैट इज़ ऑक्सीजन, फ्यूल एंड हीट को हम टेम्परेचर भी कहते हैं। तो इन चीज़ों के कॉम्बिनेशन से ही फायर ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है। ये चीज़ बहुत ही बेसिक है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है। अक्सर इसको इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, तो इसको अक्सर पूछ लिया जाता है कि फायर ट्रायंगल क्या होता है और इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो इसका मेन पर्पज़ है इस ट्रायंगल का कि कौन कौन सी चीज़ें को हम कंबाइन करते हैं तो आग का फॉर्मेशन होता है। तो यही है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन, फ्यूल एंड हीट का जब कॉम्बिनेशन हम लेते हैं तभी हम फायर को जनरेट कर पाते हैं। तो इसी को कहते हैं फायर ट्रायंगल। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या पूछा गया है, व्हाट इज़ द परफेक्ट लोकेशन फॉर इंस्टॉलिंग द मैनुअल कॉल पॉइंट, MCP। इसमें पूछा गया है कि MCP को इंस्टॉल करने के लिए कौन सा लोकेशन बेस्ट माना जाता है। तो इसका जवाब है, द बेस्ट लोकेशन फॉर MCP इज़ आइदर एट एग्जिट और एट एंट्री गेट ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। तो जिस भी एरिया में हम इंस्टॉल कर रहे हैं MCP यानी मैनुअल कॉल पॉइंट, वहीं पे इंस्टॉल करना चाहिए हमको, वहाँ पे या तो एग्ज़िट का गेट हो या फिर एंट्री का गेट हो, वहीं पे हमको इसको इंस्टॉल करना चाहिए। तो ये बात हो गई MCP के इंस्टॉलेशन के बारे में, कि कहाँ पे MCP हमको इंस्टॉल करना चाहिए। MCP के बारे में अगर हम बात करते हैं तो MCP क्या होता है, मैनुअल कॉल पॉइंट कैसे ऑपरेट करता है, ये सारी चीज़ों पे भी हमने ये वीडियो बना रखा है। देखिए आपके सामने ये थंबनेल आ गया हमारा, कि मैनुअल कॉल पॉइंट क्या होता है, कैसे इसकी वर्किंग होती है, कैसे वायरिंग होती है, डिज़ाइनिंग क्या होती है, इसके लोकेशन टेस्टिंग तक हमने उस वीडियो में बता के रखा है। तो आप ये वीडियो से हमारे होके जाएं, जिसमें आपको MCP के बारे में सारी की सारी डिटेल हमने आपको प्रोवाइड की है। ये बात हुआ क्वेश्चन नंबर 24 का। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। इसमें पूछा गया, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सटिंग्विशर्स। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फायर फाइटिंग सिस्टम का ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि टाइप्स ऑफ एक्सटिंग्विशर्स क्या होते हैं और उनको कहाँ पे यूज़ करना होता है, उनके डिफरेंट
क्वालिटीज़ की वजह से उसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें इस पर भी हमने वीडियो बना रखी हैं। तो बात करते हैं जवाब के बारे में कि क्या टाइप के एक्सटिंग्विशर्स यूज़ किए जाते हैं। ड्राई केमिकल एक्सटिंग्विशर ये बहुत ही कॉमन होता है, ये मोस्टली हर जगह पे यूज़ किया जाता है। CO2 टाइप, कार्बन डाइऑक्साइड टाइप, वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, वेट केमिकल टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। तो इस तरह ये सारे 5 तरह के फायर एक्सटिंग्विशर अभी मार्केट में मिल रहे हैं और इनके डिफरेंट क्वालिटीज़ होती है। उसी की बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर हमको कहाँ पे यूज़ करना है। जैसे ड्राई केमिकल पाउडर हो गया है, CO2 हो गया, वाटर टाइप हो गया, फोम हो गया, वेट केमिकल हो गया। तो इस पर हमने वीडियो बना रखा है, उसका थंबनेल देखिए, फायर एक्सटिंग्विशर ये कितने प्रकार के होते हैं, पार्ट्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, इट्स टाइप। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको उसमें एक साइट का वीडियो भी बना के उसमें डाला हुआ है कि फायर एक्सटिंग्विशर कैसा दिखता है, उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं और कैसे ऑपरेट किया जाता है। ये सारी चीज़ें हमने उसमें आपको बता के रखी है। तो ये सारा चीज़ हो गया, डिटेल हो गया फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में। अगर आप फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो पे जाएं, उसको देखें। उसमें हमने करीब 10 या 12 मिनट का हमने वीडियो बना के रखा है। उसमें हर चीज़ें हमने बताई है आपको कि कैसे इंस्टॉल किया जाता है, CO2 कहाँ पे लगाते हैं, ड्राई केमिकल पाउडर कहाँ पे लगाते हैं, वाटर टाइप कहाँ पे लगाते हैं, फोम टाइप कहाँ पे लगाते हैं। वेट केमिकल तो बहुत ही रेयरली यूज़ होता है, लेकिन अभी सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है फायर एक्सटिंग्विशर वो या तो CO2 टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर रहेगा या फिर ड्राई केमिकल टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर रहेगा। इस चीज़ के लिए हम इसको लगाते हैं। CO2 टाइप का जनरली हम जो हमारा कंप्यूटर, जहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर रखे होते हैं, इन सारी जो इलेक्ट्रिकल रूम होता है, सर्वर रूम होता है, वहाँ पे हम CO2 लगाते हैं। बाकी सारी जगहों पे हम ड्राई केमिकल, सारी का मतलब है मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे हम ड्राई केमिकल टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर लगाते हैं। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 25। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है व्हाट NFPA स्टैंडर्ड गिव नॉर्म्स फॉर फायर अलार्म वर्क्स, कि फायर अलार्म सिस्टम का अगर हमको काम करना है तो उसको हम किस NFPA के अकॉर्डिंग हम उसको स्टैंडर्ड मान के उसका काम करते हैं। तो NFPA 72 कवर्स ऑल फायर अलार्म सिस्टम वर्क लाइक इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, कमीशनिंग एट्सेट्रा। तो वो जो NFPA होता है वो NFPA 72 होता है, जिसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं फायर अलार्म सिस्टम का, जिसमें इंस्टॉलेशन होता है, टेस्टिंग होती है, कमीशनिंग होती है। ये सारी चीज़ें फायर अलार्म सिस्टम का जो रिलेट करता है वो होता है NFPA 72। इसी के नॉर्म्स के हिसाब से हम फायर अलार्म सिस्टम का काम करते हैं। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 26। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ स्प्रिंकलर्स, कि स्प्रिंकलर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। अभी देखिए आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये ग्रीन स्प्रिंकलर है 93 डिग्री सेल्सियस का। इसको जनरली हम किचन में लगाते हैं। तो बात कर लेते हैं इसके आंसर की कि क्या क्या इसके पार्ट्स होते हैं स्प्रिंकलर के। स्प्रिंकलर के पार्ट्स में आता है सबसे पहले ग्लास ट्यूब आता है, जो हरे कलर का आपको दिखाई दे रहा है वो शीशे का होता है, वो उसको ग्लास ट्यूब बोलते हैं। फ्रेम है जो सिल्वर कलर की आपको दिखाई दे रही है, उसको फ्रेम बोलते हैं। डिफ्लेक्टर, इस पूरे स्प्रिंकलर का जो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट है उसको हम डिफ्लेक्टर बोलते हैं। ये डायरेक्शन देता है जो हमारा वाटर गिरता है उसके ऊपर। प्लग होता है, थ्रेड होता है जो सबसे नीचे आपको दिखाई दे रहा है वो गोल्डन कलर का, उसको थ्रेड बोलते हैं। और उसके सरफेस को, सबसे बॉटम सरफेस को हम ऑरिफिस बोलते हैं। तो ये सारे पार्ट्स हो गए हैं जिसमें कि हमने बात किया कि पार्ट्स ऑफ स्प्रिंकलर क्या होता है। और देखिए हमने एक वीडियो भी बना रखा है कि क्या है कंसेल्ड स्प्रिंकलर। जैसे हमने हर टाइप के स्प्रिंकलर के लिए वीडियो बना रखा है। कंसेल्ड स्प्रिंकलर क्या होते हैं, अपराइट क्या होता है, पेंडेंट क्या होता है, साइड वॉल क्या होता है, ये सारे 4 टाइप के स्प्रिंकलर होते हैं जिनके बारे में हमने आपको बता रखा है वीडियो में। हमने वीडियो बना रखी है इसके बारे में, तो आप उस वीडियो को देखें तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ तो बस क्वेश्चन आंसर है तो इसलिए हम ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पा रहे हैं, तो इसीलिए आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा उसके बारे में जानकारी मिल सकती है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 27। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है व्हाट टेम्परेचर एंड कलर कोडिंग स्प्रिंकलर शुड बी इंस्टॉल इन किचन हुड।
इसमें पूछा गया है कि किचन हुड में जो हम स्प्रिंकलर इंस्टॉल करते हैं उसकी कलर कोडिंग क्या होती है और उसका टेम्परेचर कितने पे सेट रहता है, मतलब कितने डिग्री का स्प्रिंकलर होता है जो कि हम किचन हुड में इस्तेमाल करते हैं। तो उसका आंसर है ग्रीन स्प्रिंकलर विथ 93 डिग्री टेम्परेचर। तो जो हम किचन हुड में इस्तेमाल करते हैं वो जो अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ग्रीन स्प्रिंकलर, यही स्प्रिंकलर हम किचन हुड में जनरली इस्तेमाल करते हैं। वो 93 डिग्री सेल्सियस का होता है। 93 डिग्री सेल्सियस का स्प्रिंकलर हम इसलिए किचन हुड में इस्तेमाल करते हैं क्योंकि जनरली किचन हुड का टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा होता है। तो नॉर्मल एरियाज़ में हम 68 डिग्री स्प्रिंकलर इस्तेमाल करते हैं जो कि रेड होता है, लेकिन किचन हुड में टेम्परेचर हमेशा वहाँ पे कुछ लगातार बर्नर्स जलते रहते हैं, गैस चूल्हे जलते रहते हैं, तो वहाँ पे टेम्परेचर अक्सर ज़्यादा होता है। तो उस केस में हम वहाँ पे 93 डिग्री सेल्सियस का हम स्प्रिंकलर वहाँ पे इंस्टॉल हमको करना पड़ता है। बाकी नॉर्मल एरियाज़ में हमको रेड कलर का 68 डिग्री सेल्सियस का स्प्रिंकलर हम वहाँ पे इंस्टॉल करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ से, कि क्वेश्चन नंबर 29 में क्या पूछा गया है, व्हाट वुड बी मैक्सिमम लेंथ ऑफ लूप केबल इन एड्रेसेबल फायर पैनल। इसमें पूछा गया है कि एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम में जो हमारा लूप होता है इन आउट का, वो उसका लेंथ मैक्सिमम कितना होना चाहिए। तो उसका जवाब है, आंसर है मैक्सिमम लेंथ वुड बी 300 मीटर, यानी कि 3 किलोमीटर तक इसकी मैक्सिमम लेंथ हम दे सकते हैं। उसके आगे अगर हम जाएंगे तो उसमें प्रॉपर हमको रिस्पांस नहीं मिल पाएगा। 3000 मीटर भी उतना ठीक से नहीं काम कर पाएगा, इसलिए हम जनरली 2500 मीटर ही कंसीडर करते हैं। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा आप। तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 29। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है, व्हाट साइज़ ऑफ आर्मर्ड केबल वी यूज़ इन फायर अलार्म सिस्टम, कि किस साइज़ का हम फायर अलार्म सिस्टम में आर्मर्ड केबल यूज़ करते हैं, उसकी साइज़ क्या होती है। तो साइज़ ऑफ आर्मर्ड केबल इज़ 1.5 mm स्क्वायर। 1.5 mm स्क्वायर की जो साइज़ की आर्मर्ड केबल होती है उसको हम फायर अलार्म सिस्टम में यूज़ करते हैं केबलिंग के लिए। तो ये बात हो गई हमारे आर्मर्ड केबल की, जो कि फायर अलार्म सिस्टम में यूज़ किया जाता है। उसकी साइज़ है 1.5 mm स्क्वायर। इसको बहुत सारे लोग 1.5 स्क्वायर mm भी बोलते हैं। तो मतलब वही है कि इस साइज़ का जो केबल होता है, जो पूरे साइड पे हम केबल घुमाते हैं डिटेक्टर्स लगाने के लिए, उसकी साइज़ 1.5 mm स्क्वायर रखनी चाहिए। तो ये बात हो गई आर्मर्ड केबल की जो अलार्म सिस्टम में यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 30। अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फायर अलार्म सिस्टम। तो पूछा गया इसमें क्या कौन कौन से टाइप्स होते हैं फायर अलार्म सिस्टम के। ये भी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो जनरली अभी तक फायर अलार्म सिस्टम के 2 टाइप्स होते हैं। एक पहला होता है कन्वेंशनल, जिसको पहले के ज़माने में, आज भी बहुत ही रेयरली यूज़ करते हैं, लेकिन पहले यही चलता था। लेकिन आजकल जो आया सेकंड नंबर पे, उसको बोलते हैं एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम, जो कि आजकल मोस्टली बिल्डिंग्स में यही लगाया जाता है, एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम। अब ये चीज़ क्या क्या होती है, क्या डिफरेंस होता है, इन चीज़ों के बारे में जानना है तो आपको जो अभी हमारा सामने थंबनेल दिखाई दे रहा है, इस पे जाना पड़ेगा। वहाँ से आपको क्लियर होगा कि क्या चीज़, ये दोनों टाइप के अलार्म सिस्टम क्या चीज़ होते हैं, कैसे कैसे इन दोनों को डिफ्रेंशिएट किया जाता है और कहाँ पे किसको लगाया जाता है। तो ये बात हुआ क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 32। इसमें पूछा गया, व्हेन एंड वेयर शुड वी इंस्टॉल मैनुअल कॉल पॉइंट, कि कहाँ पे हमको और कब हमको मैनुअल कॉल पॉइंट इस्तेमाल करना चाहिए, उसके बेसिस पे कि नंबर ऑफ डिटेक्टर्स के बेसिस पे। तो इसका जवाब है, आफ्टर 30 to 40 डिटेक्टर्स, हमको 30 से 40 डिटेक्टर्स के बाद, इसको 20 भी कर सकते हैं, 20 से 30 डिटेक्टर के बाद हम मैनुअल कॉल पॉइंट इसको इंस्टॉल करते हैं। और जनरली इसको एंट्री या फिर एग्जिट गेट पे ही इंस्टॉल किया जाता है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 32। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है, व्हाट शुड बी द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्प्रिंकलर्स। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है।
इंटरव्यूज़ में कि 2 स्प्रिंकलर के बीच में क्या डिस्टेंस हमको रखनी चाहिए। तो इसका जवाब है NFPA 13 के स्टैंडर्ड के हिसाब से हमको 2 स्प्रिंकलर के बीच का डिस्टेंस हमको अप टू 3 मीटर्स रखना चाहिए। ये NFPA 13 के हिसाब से जो स्टैंडर्ड है, जो नॉर्म्स है, उसके हिसाब से ये जवाब है कि हमको अप टू 3 मीटर्स डिस्टेंस रखना चाहिए बिटवीन द 2 स्प्रिंकलर्स। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 33। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। इसमें पूछा गया है व्हाट इज़ मल्टी सेंसर डिटेक्टर्स, कि मल्टी सेंसर डिटेक्टर्स क्या होते हैं। इसका जवाब आंसर है मल्टी सेंसर डिटेक्टर्स इज़ ए डिटेक्टर विच सेंस बोथ हीट एंड स्मोक। जैसे कि हम फायर अलार्म सिस्टम में 2 तरह के डिटेक्टर्स लगाते हैं, एक होता है हीट डिटेक्टर, एक होता है स्मोक डिटेक्टर। तो ऐसा डिटेक्टर जो कि हीट और स्मोक दोनों को एट ए टाइम डिटेक्ट कर ले, उसी को बोलते हैं मल्टी सेंसर डिटेक्टर। आजकल इसी को ही लगाया जाता है मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। उसमें पूछा गया है हाउ मेनी MCP रिक्वायर्ड विथ हूटर। इसमें पूछा गया कि हमको अगर MCP लगानी है तो कितने MCP के रेशियो में कितने हम हूटर लगाते हैं। तो इसका जवाब है वी नीड सेम नंबर ऑफ हूटर विद MCP। इसका जवाब है कि रेशियो सेम रहेगा, जितने हम पर्टिकुलर एरिया में MCP लगाते हैं उतना ही हमको हूटर भी लगाना चाहिए। मतलब 1 MCP पे 1 हूटर इनफ होता है। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 35। अब अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया है कि हाउ मेनी डिटेक्टर्स कैन वी इंस्टॉल इन श्रैक फायर अलार्म सिस्टम, फायर अलार्म पैनल। कि श्रैक का जो फायर अलार्म पैनल है उसमें हम मैक्सिमम नंबर्स ऑफ डिटेक्टर्स कितने हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है 250, मतलब कि 250 डिवाइसेस डिटेक्टर्स हम मैक्सिमम इंस्टॉल कर सकते हैं श्रैक के सिस्टम में। श्रैक का सिस्टम मोस्ट एडवांस फायर अलार्म सिस्टम माना गया है आजकल। ये फायर पैनल श्रैक का आता है जो कि हनीवेल से भी ज़्यादा एडवांस सिस्टम है। तो ये बात थी क्वेश्चन नंबर 36 के बारे में। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज HDD इन फायर अलार्म सिस्टम। कि फायर अलार्म सिस्टम में HDD क्या होता है। आंसर है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ड्रिलिंग इज कॉल्ड HDD फॉर इट इज़ डन फॉर डिगिंग इन RCC और रोड। तो HDD उसे बोलते हैं जैसे कि अगर हमको फायर केबल अगर हमको बिछाना है पूरे ग्राउंड पे, अगर रास्ते में कहीं रोड आ जाता है तो हमको अंडरग्राउंड केबल के लिए हमको रोड को उसको डिगिंग करनी पड़ेगी। तो उस डिगिंग को ही जो RCC पे या फिर रोड पे होता है उसी को हम HDD कहते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ड्रिलिंग। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट वुड बी द स्टैंडर्ड साइज ऑफ आर्मर्ड केबल इन फायर अलार्म सिस्टम। फायर अलार्म सिस्टम में आर्मर्ड केबल का स्टैंडर्ड साइज़ क्या होता है। अभी मैंने आपको इससे पहले भी बता रखा है। उसका आंसर है 1.5 mm²। ये स्टैंडर्ड साइज़ होता है फायर आर्मर्ड केबल का, जो हम फायर अलार्म सिस्टम में इस्तेमाल करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया है व्हाट आर द डिफरेंट मेक्स ऑफ फायर अलार्म पैनल। क्या क्या डिफरेंट मेक्स हैं जो कि फायर अलार्म पैनल में आजकल आते हैं। तो रावेल हो गया, अग्नि हो गया, सिंप्लेक्स हो गया, हनीवेल हो गया, श्रैक हो गया, जिसमें श्रैक का सिस्टम सबसे एडवांस इस समय चल रहा है। मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे तो अभी हनीवेल का ही हम पैनल लगाते हैं, लेकिन श्रैक का सिस्टम इन सब में सबसे ज़्यादा एडवांस है, सबसे ज़्यादा कॉस्टली है। तो ये हुआ डिफरेंट मेक्स। अब अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज एक्सकैवेशन इन फायर फाइटिंग सिस्टम। एक्सकैवेशन वर्ड को डिगिंग कहते हैं। डिगिंग ऑन सॉइल इज कॉल्ड एक्सकैवेशन। तो जहाँ जहाँ पे अंडरग्राउंड हमको केबलिंग करनी होती है वहाँ पे हम एक्सकैवेशन करते हैं, उसको डिगिंग करते हैं, और डिगिंग करने के बाद अंडरग्राउंड केबलिंग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमारा आज का वीडियो था, ये यहीं पे आज ख़त्म होता है। हमने 40 क्वेश्चन पूरे के पूरे डिस्कस कर लिए हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे जल्दी ही एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।